हाय गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आज का वीडियो जो है वो मैं शुरू कर रही हूँ शाम से। तो देखिए यहाँ पे ना शाम का रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। शाम के समय मतलब दिन के समय ना मैं सो गई थी खाना वाना खा के, और उसके बाद मैं शाम को उठी तो फिर मेरे को लगा भूख बहुत तेज़ वाला। और भूख लगने के बाद ना आपको बस वही होता है कि जो चीज़ खाने का मन होता है वो इंसान सोचता है कि फटाक से खा ले। तो बस मैंने भी फटाफट से ये ब्रेड ले ली। आज मेरा ब्रेड टोस्ट खाने का बड़ा मन कर रहा था और टोस्टर में बनाने का मन नहीं था, क्योंकि एक दो ब्रेड के लिए क्या टोस्टर निकाला जाए। और आलस, वही बात है, औरतों में आलस बहुत होता है अपने लिए, है ना। लेकिन उसके अल्टरनेट हम अपना जुगाड़ फिर भी ढूंढ लेते हैं। तो वैसे ही मैंने जुगाड़ ढूंढा और मैंने फटाफट से तवा रखा और देसी घी में दो ब्रेड में फटाफट से सेक लूँगी। और साथ ही मैं चाय रख दूँगी बनने के लिए। तो चाय मेरी साथ के साथ बनेगी और साथ के साथ मेरे टोस्ट बनेंगे। और आपको मैं सच्ची बताऊँ तो अगर आप आटा ब्रेड लेते हो ना या मल्टीग्रेन ब्रेड यूज़ करते हो तो आप ना उसका टोस्ट बना के खाना, बहुत टेस्टी लगता है। टोस्टर में बनाओगे तो कुछ ज़्यादा क्रिस्पी हो जाता है और नॉर्मली बनाओगे तो फिर कम क्रिस्पी होता है। लेकिन टोस्टर में ये है कि आप बटर यूज़ कर लो ऊपर से ज़्यादा सारा, तो वो थोड़ा नरम हो जाता है बटर लगाने के बाद और क्रिस्पीनेस उसकी अलग नज़र आती है। लेकिन मेरे साथ ये है कि मैं बहुत ज़्यादा क्रिस्पी खाने का शौकीन नहीं हूँ। ये क्रिस्पी ज़्यादा खाने वाले मेरे हस्बैंड हैं, तो उनके लिए तो बन नहीं रहा, वो घर में ही नहीं थे। तो मैंने अकेले के लिए बनाए दो टोस्ट फटाफट से देसी घी में। और देसी घी बहुत हेल्दी होता है, तो आपको जितनी भी चीज़ें, मैं मतलब ऐसी चीज़ें खाती हूँ ना तो मैं घी में बनाती हूँ, है ना। तो फटाफट मैंने अपनी चाय ले ली और चाय बन चुकी थी। तो जो व्लॉग है वो मैं अभी से शुरू कर रही थी, फटाफट मैं अपने टोस्ट को बना रही थी। और मैं अगर आज की वीडियो में बात करूं तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि औरतें अपने लिए ना बहुत आलस करती हैं, बहुत ज़्यादा ही आलस करती हैं। मैंने अपने आप में भी ये चीज़ देखी है। लेकिन सच बताऊँ ना, जितना हम लोग काम करते हैं ना उतना हमें आलस को साइड में अपने लिए भी रखना चाहिए। अगर हमारे घर का कोई बंदा बोलेगा ना, कोई बच्चा भी बोलेगा ना हमारे घर का कि हमें ये चीज़ खानी है या ये चीज़ चाहिए, तो हम चाहे बीमार भी होंगे, हम चाहे बिस्तर पे भी पड़े होंगे ना, हम फिर भी उठ के काम में लग जाते हैं, क्योंकि हमारे घर वालों को वो चीज़ चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर वही चीज़ हमें चाहिए होगी ना, मतलब हम लेडीज़ को चाहिए होती है, तो कहीं ना कहीं हम आलस कर जाते हैं, यार छोड़, तबीयत ठीक नहीं है, उठना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, ऐसी वाली चीज़ें हमारे अंदर आ जाती है। तो मैं सच बताऊं तो औरतों को कभी भी अपने लिए आलस नहीं करना चाहिए। और पहले मैं भी बहुत ज़्यादा आलस करती थी, सच बताऊं तो, क्योंकि देखिए झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, झूठ बोलूँगी तो क्या फ़ायदा होगा। तो पहले मैं भी बहुत आलस करती थी कि यार छोड़, अब मेरे को उठना पड़ेगा बेड से, फिर उसके बाद कुकिंग करनी पड़ेगी और कुछ बनाना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अंदर से इच्छा होती है कि यार कोई नहीं है घर में, तो अभी ऑप्शन नहीं है कि कोई और खाएगा, तो चलो अपने लिए कुछ ना कुछ छोटा मोटा तो बना ही सकते हैं। तो इसीलिए ना आज मैंने फटाफट टोस्ट बना लिए और दो टोस्ट में बहुत कम टाइम लगता है। तो देखिए कितना सुंदर सुंदर कलर आ गया है इसके ऊपर। तो फटाक से मैं ये खा लूँगी। और उसके बाद खाने के बाद मैं आ गई थी किचन में ना देखिए दोपहर के बर्तन और शाम के चाय के बर्तन हो जाते हैं छोटे मोटे। और ये बर्तन ना मैं अगर रखूँ ना रात तक तो बहुत ढेर हो जाता है। और दिन के बर्तन जो होते हैं ना, दिन के बर्तनों में हम लोग खाना पीना भी बनाते हैं, जैसे कुकर, कढ़ाई और बहुत सारे बड़े बड़े बर्तन होते हैं, कई बार दूध के पतीले वतीले होते हैं। तो ये सारे बर्तन जो होते हैं ना वो हमें इस टाइम पे मतलब धोने ही पड़ते हैं शाम के समय। तो मेरी आदत है कि सुबह के बर्तन मैं सुबह धो के सोती हूँ, दोपहर के लेके शाम तक के बर्तन मैं शाम को फटाफट धो लेती हूँ 6 बजे 7 बजे के आसपास। और इस समय मैंने पानी भी चालू कर दिया था, तो पानी आ रहा था पीने का। तो मुझे लगा कि जब मैं पीने का पानी आ रहा है तो चलो बर्तनों को, 2-4 बर्तन हैं, निपटा लेती हूँ। कुछ बड़े बड़े बर्तन ज़्यादा थे लेकिन छोटे छोटे कम थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना फटाफट इनको निपटा लिया जाए। और फिर ये भी होता है कि जब आपका पानी आ रहा होता है ना, मतलब जो लाइन सीवर क्या नहीं, सॉरी सीवर नहीं, जो मतलब ज़मीन का पानी आ रहा होता है ना,
पीने के जो हम यूज़ करते हैं पीने वाला पानी, वैसे तो मैं आरओ यूज़ करती हूँ, लेकिन नॉर्मली लोग ये पीते भी हैं। तो ये वाला जो पानी होता है ना, इससे ये होता है कि आप खुला पानी आ रहा है तो खुला पानी आप सिंक में अच्छे से उसको थोड़ा सा टैप को चलने दो, तो पानी एकदम पाइप साफ़ रहता है, आपका स्मेल वगैरह का प्रॉब्लम नहीं होता है। तो मैंने फटाक से बर्तन धोए, और सच बताऊं तो इतने बर्तन धोने में 10 मिनट ज़्यादा मैक्सिमम लगते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लगते हैं। लेकिन अगर हम नहीं धोते हैं ना, बहुत मेहनत का काम लगता है। देखने में ही हॉल पड़ते रहते हैं कि यार इतना काम पड़ा है, इतना काम पड़ा है, लेकिन करने लगो तो वो 10-15 मिनट का काम होता है। तो किचन मेरी साफ़ सुथरी हो गई, और अब इसके बाद आटा गूंद के रखने वाली हूँ मैं, क्योंकि शाम के समय आटा गूंद दूँगी तो ये रहेगा कि शाम के समय जितनी भी, आज मैंने दिन में चावल बनाए थे तो इस वजह से आटा गूंदा नहीं था, तो मुझे लगा कि क्यों ना अभी आटा गूंद के रख दिया जाए, ताकि आटा गूंद जाएगा तो फिर ये है कि जब भी हमें खाना खाना होगा रात में, सिर्फ 2 रोटी बनानी होंगी और फटाफट से ये काम हो जाएगा। तो मेरे हस्बैंड जो है वो 10:30 के बाद 11 बजे तक घर आते हैं, तो 11 बजे हमारी रोटी बनती है, और उसके बाद मेरे रात के बर्तन धुलते हैं। तो इस चक्कर में क्या है कि मैं जितना काम होता है ना, मैं 7 बजे तक कर लेती हूँ अपने किचन का, क्योंकि उसके बाद मुझे कुछ यूट्यूब का काम करना होता है, कुछ अपना खुद का थोड़ा टीवी वगैरह देखना होता है, थोड़ा मेरे को बालकनी में घूमना फिरना होता है, थोड़ा इधर उधर। नीचे तो मैं खैर ज़्यादा नहीं जाती हूँ, तो मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ, तो कई बार नीचे अगर कोई इमरजेंसी कुछ काम होता है, जैसे कि कभी दूध ख़त्म हो गया बिल्कुल, तो सामने दुकान है, दूध वूध लेने जाना पड़ गया, सब्जी नीचे भैया आ जाते हैं तो सब्जी लेनी पड़ गई। तो ये सारे छोटे मोटे छुटपुट काम होते हैं जो मैं कर लेती हूँ। और कई बार कुछ नहीं होता तो मैं रिलैक्स मोड पे बैठ के वेट करती हूँ कि वो आएंगे, तो चलो हम लोग तब खाना खाएंगे साथ में। रात का खाना हम मैक्सिमम साथ में खाते हैं, सुबह का नाश्ता हम लोग मैक्सिमम साथ में ही खाते हैं। तो हमारी आदत है ये वाली कि हम जितना हो सकता है ना एक साथ ही खाना खाना प्रेफर करते हैं, और खाना भी चाहिए। तो अभी फ़िलहाल में ना चाय पिए हुए मुझे आधा 1 घंटा ऑलमोस्ट हो गया था। तो अब मैं नारियल पानी को ना, ये जो हरा वाला नारियल आता है इसको मैं कट कर रही थी, मतलब इसका पानी निकालने की कोशिश में लगी थी, तो ये पानी निकाल लूँगी मैं। वैसे मैं रोज़ नारियल पानी ना सुबह ले लेती हूँ, जैसे सुबह सुबह नाश्ते से पहले या नाश्ते के बाद मैं ले लेती हूँ, लेकिन आज मैंने ना सुबह शेक पी लिया था, हेवी वाला, ड्राई फ्रूट्स प्लस बनाना प्लस मतलब दूध वूध मिक्स करके अच्छा खासा हेवी वाला शेक पी लिया था। तो इस चक्कर में फिर मैंने पिया नहीं। तो इस टाइम पे ज़्यादातर मैं नींबू पानी वगैरह बनाती हूँ 8 बजे 7 बजे के आसपास, लेकिन आज मैंने क्या किया, नारियल पानी ले लिया। और आज वैसे भी सूरज घर पे है नहीं, मेरे हस्बैंड घर पे है नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा। तो उसके बाद ना यहाँ पे कुछ सॉन्ग चल रहे थे, फ़ोन में ही चला लिए थे मैंने। टीवी चलाने का बात वही है, फिर बिग बॉस देखूँगी अभी मैं थोड़ी देर में। तो बस मैं ये कुछ कपड़े मैंने धोए हुए थे ना, तो मैं इनको निपटा रही थी। ये कपड़े मैं ना थोड़े थोड़े करके धोती हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में भी आपने देखा होगा, कपड़े तय कर रही थी, मतलब 1-2 वीडियो पहले में। तो ये सारे कपड़े धुले इकट्ठे थे, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जो पतले होते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं, और जो थोड़े हेवी होते हैं वो थोड़े लेट सूखते हैं, इलास्टिक वगैरह उनके लेट सूखते हैं। तो मैंने क्या किया, जो मोटे मोटे कपड़े अभी सूखे हुए थे ना, पैंटें हो गई, इलास्टिक हो गए, मोटे मोटे लोवर हो गए, और जितने भी हैवी कपड़े होते हैं, बेडशीट हो गई, ये सारे कपड़े मैं अब तय कर रही हूँ। इनको मैं तय करके अच्छे से रखूँगी अलमीरा में, क्योंकि फिर ये फैले रहते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि यार पूरा घर फैला हुआ है। और अभी 7 साढ़े 7 का टाइम हो रहा था, मैंने मुँह हाथ धो के जोत बत्ती कर ली थी, दिया बत्ती कर ली थी अपनी शाम के समय। और इस समय गेट जो है, मतलब बालकनी का गेट मैं खोल के रखती हूँ। तो इस समय कोई एसी वेसी मैं चलाती नहीं हूँ, क्योंकि शाम के समय थोड़ा मौसम ठंडा हो जाता है, तो एसी चलाने का कोई मतलब बनता नहीं है। और थोड़ा सा बाहर की हवा, बाहर का ऑक्सीजन लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इस चक्कर में ना मैंने बालकनी का गेट खोला हुआ था। तो अब फ़िलहाल में ये कपड़े करने के बाद मैं पूरा बेडशीट एकदम से अच्छे से झाड़ दूँगी, बेड वाली। और उसके बाद मैं थोड़ा सा बाहर घूमूंगी, बालकनी में थोड़ा सा रिलैक्स मोड पे चली जाऊंगी, और जो भी मेरा मन करता है मैं वो करती हूँ। मतलब ये 2-3 घंटे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही मैं फ्री होती हूँ,
और इस फ्री घंटे में कई बार ऐसा होता है कि वीडियो के एडिटिंग का काम बचा होता है, तो मैं वो सब करती हूँ। तो देखिए इतने कपड़े हैं अभी भी जो सूख रहे हैं। जो इससे पहले वाला वीडियो गया ना वो इस वीडियो के बाद का था, लेकिन मैंने पहले डाल दिया। तो ये कपड़े अभी सूख रहे हैं, तो इसको मैंने बाद में तय किया था। तो पूरा घर साफ़ है। आप लोग बताना आज का व्लॉग जो है वो आपको कैसा लगा। और मैं पूरी प्रिपेयर तैयार हो गई थी। दोबारा से मैंने थोड़ा टचअप कर लिया था और अच्छे खासे मूड में थी मैं। अब मैं थोड़ा सा इधर उधर टहलूँगी। तो आप लोग बताइएगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, शाम का रूटीन मेरा कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।